हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा। आज हमारे साथ दो बहुत सीनियर मेहमान हैं और नंदीग्राम की जिस लड़ाई को इस पूरे बंगाल की लड़ाई का, बंगाल के चुनाव का एपिसेंटर माना जा रहा है, क्योंकि खुद वहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, उनके सामने शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। आज हम उसी नंदीग्राम की 1 अप्रैल को होने वाली इस चुनावी जंग की बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सांसद, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता और इस वक्त बीजेपी के लीडर शिशिर अधिकारी मौजूद हैं। शिशिर अधिकारी जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को दशकों से देखते हुए आए हैं और इस वक्त उनका परिवार इस राजनीतिक लड़ाई के बिल्कुल मध्य में खड़ा है। दूसरी ओर अपूर्वा पोद्दार जी हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं। शिशिर जी, अपूर्वा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, आज आपसे बात करके मुझे लगता है दर्शकों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी जिनका हम चाहेंगे आज समाधान हो जाए। सबसे पहले तो ममता बनर्जी अब सीधे सीधे आपको, आपके परिवार को, शुभेंदु अधिकारी को टारगेट कर रही हैं, नाम लेकर के कह रही हैं, और उनका कहना है कि आप लोग एहसान फरामोश हैं, गद्दार हैं, मीर जाफर हैं। आप इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीर जाफर तो हम लोग नहीं है। नहीं, हम लोग फ्रीडम फाइटर फैमिली का आने वाला आदमी है। नंदीग्राम फाइट हम लोग टोटली हम लोग किया है। नंदीग्राम फाइट में हम उसका हाथ पकड़ के जब नंदीग्राम हम लाया तो वो नंदीग्राम आया है। अभी वो एग्रेसिव हो गया और नंदीग्राम फाइट को पूरी बोलता हमारा वो कब्जा में लेने चाहता है। तो आदमी लोग जानता है कि कैसा वो पॉलिटिकली फॉल्स बात बताता है, जिसमें कोई आदमी जो है नंदीग्राम का वो टोंग हो गया, वो बिल्कुल फायर हो गया। वो आदमी उसको रिवेंज लेने चाहता है। नंदीग्राम का आदमी यही सब फॉल्स बोलता है। कहाँ का आदमी कहाँ है? भवानीपुर का आदमी है। हम लोग पार्टी करता था, वो लोग बेड में नर्सिंग होम में था, हमने गया था। तो फाइट चलता है, 6 साल से फाइट चलता है। वो बोलता वो क्या जानता है? वो कुछ नहीं जानता। हम जाने से वो बात बोलता है। एक सर्वदलीय कमिटी, ऑल पार्टी लीडरशिप वाज फाइटेड, नो डाउट, यू नो। उन्हें बोलता है सिद्दीकुल्ला कहीं घुस गया। हम तो बोला क्या चाहता है, तुम सिंगल फाइट करेगा तो जो परिचय होगा तो परिचय होगा पंचायत इलेक्शन में देखा जाएगा। तो पंचायत इलेक्शन में हम लोग दिखा दिया तो वो फूल और हम लोग का तृणमूल का विन हो गया। तो क्या वो कब आया? वो कब आया था उसको पूछो, उसका तारीख को नहीं जानता कि, लेकिन हमारा पास है। शिशिर जी, आप कह रहे हैं कि आप ममता बनर्जी को नंदीग्राम लेकर के आए थे। ममता बनर्जी ये उल्टा ये कहती हैं कि वो नंदीग्राम की जब किसानों की लड़ाई लड़ रही थी उस वक्त आप कहाँ थे, आपके बेटे कहाँ थे? उन्होंने कहा आप लोग तो आए नहीं 2 हफ्ते तक। फॉल्स बोल नहीं, वो कहा जानता है। वो कलकत्ता का आदमी था, कलकत्ता में रहने वाला है, तो वो नहीं जानता कभी कहाँ है। हम लोग डोर टू डोर पड़ा बैठ के जब लोग फाइट को उठाया है तो तब इधर परमाणु विरोधी, जो परमाणु केंद्र विरोधी जो आंदोलन चलता था शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में, ये जूनपुर कंटाई एरिया हुई 50 किलोमीटर फ्रॉम नंदीग्राम जी। तो हम लोग इधर ऑर्गेनाइजेशन लाखों पीपुल का मार्च करके कंटाई आया। तो हम लोग परमाणु विद्युत केंद्र नहीं देने हुआ। वो तो उस टाइम नर्सिंग होम में था। शिशिर जी, एक चीज का जवाब लोग आपसे आज खुलकर चाहते हैं, बोलता है, क्योंकि इस चुनाव में नंदीग्राम की जनता तो बिल्कुल झूठा बात है। ठीक है, नंदीग्राम की जनता सबसे ज्यादा पशुपेश में होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ आपका परिवार चुनाव लड़ रहा है वहां पर, जो आप वहीं के हैं। तो नंदीग्राम की जनता सोच रही होगी हम कहां जाएं। अब ये बताइए कि आपको ऐसा तृणमूल छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? आपके बेटे शुभेंदु अधिकारी ने पहले छोड़ी, आपने कुछ दिनों पहले छोड़ लिया। नहीं, नंदीग्राम का आदमी वो लोग डिसाइड कर लिया है। तो नंदीग्राम में शुभेंदु लोकसभा जीता है, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी एमएलए था, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी मिनिस्टर बना। ये तो सही बात है, सब कोई जानता है। वो एकदम झूठा बात बोलता है, जो बात का कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है।
नहीं, आपको छोड़ने क्यों पड़ी तृणमूल? पॉलिटिकल चीटर है। इतना बरस रहने के बाद शिशिर जी आपको तृणमूल और ममता बनर्जी को क्यों छोड़ना पड़ा? ये सारी बात है, ये बहुत बड़ा लंबा हिस्ट्री है, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। शुभेंदु मिनिस्टर था, उसको कैसा मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया, वो तो मिनिस्टर वो कभी नहीं बोलेगा, वो वोट लिया था, वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोग क्या किया, हम लोग तो था, वो लोग छोड़ के चला गया, तो हम लोग तो चुपचाप बैठा था। ये हाफ लीडर, क्वार्टर लीडर, नया पैसा लीडर, खुचरा लीडर सब कलकत्ता से आता है, यहाँ से कुछ आदमी को पैसा देके जुगाड़ करता है और माइक लेके इधर घूमता है, बोलता है गद्दार, बेईमान, मिर्जाफर जी। क्या हम लोग क्या किया? हम तो कुछ नहीं किया। उसका भाई को आया था, वो आके उधर चैलेंज करता मीटिंग से, तो तेरा बाप को बुलाओ, तेरा बाप को बुलाओ, हम देखेंगे। तो हम तो जाने वाला था, हमारा कुछ सीनियर लोग मुझे अपोज किया, तो 13 साल 80-82 साल 60-62 साल आपने पॉलिटिक्स करता है, वो नादान बच्चा है, वो चिल्लाता है उसमें मत जाओ, तो हम रास्ता से लौट के चला जाता। नहीं तो हम देखने था तो कितना उसका तेज है, वो कौन आदमी है जो मुझे चैलेंज करता है। तो हम लोग 1963 में हम लोग ग्राम पंचायत में जीता है, तो उसका बाद हम लोग 1969 सेकंड युक्त फ्रंट का टाइम में हम म्यूनसिपलिटी जीता है, 30 ईयर्स म्यूनसिपलिटी चेयरमैन था हम लोग, 3 टर्म एमएलए था हम लोग। आपका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है शिशिर जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आपने अभी ये कहा, मैं अब अपूर्वा जी के पास जा रहा हूँ। अपूर्वा जी, मैं चाहता था, लोग जानता है ज्योति बोस, जो बिल्कुल सर, बिल्कुल जानता है, रेस्पेक्ट करता है, कोई कभी हमारा लिए कुछ बात नहीं बोलता है। ये कहाँ है, कहाँ से आया? एक पॉलिटिकल चीटर है, बेईमान है, और बेईमान लोग आदमी लोग। अच्छा ठीक है, शिशिर अधिकारी जी आपने सुना अभी अपूर्वा जी वो ममता जी को कह रहे हैं चीटर हैं। उन्होंने कहा नंदीग्राम में ये लेकर के आए थे ममता बनर्जी को, वो तो कलकत्ता की नेता हैं, वो नंदीग्राम को नहीं जानती हैं, और आज वो इनको बुरा भला कह रही हैं। इन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ा है उनका? अपूर्वा जी। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो शिशिर अधिकारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वरिष्ठ नेता है, हम उनको सम्मान करते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि देखिए हमारे जो तृणमूल के लीडर है, हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, कम से कम शिशिर दा को कुछ सम्मान उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आज जितना लिस्ट शिशिर दा ने बताया है कि मंत्री है, हमारे बेटा को नंदीग्राम से मंत्री, एमपी सब कुछ जो बनने का मौका मिला, नंदीग्राम का आम जनता ने उनको चुन के भेजा, लेकिन प्रतीक किसका था? माँ माटी मानुष का ममता बनर्जी का प्रतीक था। ममता बनर्जी का प्रतीक लेकर लेकिन ये लोग चाहे मंत्री बोलिए, एमपी बोलिए, जिला परिषद कहिए, चेयरमैन कहिए, क्योंकि शिशिर दा का जो शुरुआती दौर था वो कोंडाई म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन थे, और हमारा भी जीवन का शुरुआत जो था, हम म्युनिसिपल चुनाव, नगर पालिका के चुनाव से ही जीत कर ममता बनर्जी और पब्लिक का आशीर्वाद वोट लेकर अपूर्वा जी हम लोग म्यूनसिपल चेयरमैन था, हम लोग कांग्रेस का एमएलए था, हम लोग पहले कांग्रेस का एमएलए था। रात सुनिए, आप नहीं जानते, अब तो आया पीछे आया, आप जानता नहीं बोल, आप बोलता है। हाँ, हम चेयरमैन था प्रणब मुखर्जी ने, हम बोला एक सेकंड बोलता, तुम बोल करता है। प्रणब मुखर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को एआईसीसी उसका कोटा से एआईसीसी बनाया। वी आर इन द पॉलिटिक्स, वी नॉट दैट ये लोग मुझे हम घर से बुला के लेके ये पॉलिटिक्स में ले गया, ये बात सही बात नहीं है। ये लोग 98 जब पार्टी किया है, ये जिला में अप टू 99.5, तो एक तो भी स्कूल कमेटी, कॉलेज कमेटी, बाजार कमेटी में जीतने नहीं सका। हम लोग आया था फुल फ्लेजेड, बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर लेके हम लोग ये पार्टी में ज्वाइन किया था। सर अगर एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप कह लीजिए। अपूर्वा जी, वो एक अपूर्वा जी एक सेकंड, वो ये उनका विषय ये है। मैं अपूर्वा जी आप ही के पास आ रहा हूँ। जो शहीद खुदीराम कभी अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, पता नहीं किस वजह से, किसके चलते, किस दबाव में आप लोग आके बीच भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना सर झुकाए। ये नंदीग्राम का
जनता 2 मई को 1 अप्रैल को अपना वोट में ईवीएम में इस चीज को तय करेंगे और 2 मई को इसका वो ये रिजल्ट कह रहे हैं अप्रूपा जी कि आप भी जब प्रोग्राम में आई आपने भी हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, आपसे भी मुझसे बहुत सीनियर हैं। आपने कहा एग्जैक्टली, चलिए ठीक है, तो आपने कहा आप उनका सम्मान करती हैं। वो ये कह रहे हैं अप्रूपा जी, वो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने ज्योति बसु के साथ राजनीति की है, वो ज्योति बसु उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्रणब दा जब थे तो वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। आज ममता बनर्जी उनको मीर जाफर कह रही हैं, गद्दार कह रही हैं, तो कह रहे हैं कि वो कौन होती है मुझे सब बोलने वाली। सौरभ जी देखिए, एक तो मैं बात कहना चाहूंगी, वही तो मैंने पूछा कि जब शहीद खुदीराम ने अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, तो यही तो मेदिनीपुर तो खुदीराम का ही माटी है। अभी पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर डिवाइड हो गए, लेकिन जब शिशिर दा का पॉलिटिकल करियर शुरुआत हुआ था, वो पूर्व पश्चिम एक ही थे, ये वो जरूर हमसे सहमत होंगे। लेकिन उस टाइम में भी हम तो वही कह रहे कि मेदिनीपुर का माटी तो संग्रामी माटी है। मातंगी हाजरा शहीद खुदीराम असंख्य आपको फ्रीडम फाइटर मिलेंगे। तो किस दबाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने आप लोगों को सर झुकाना पड़ा? वो आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही, आपकी पार्टी तो खुद दूसरी पार्टी से निकली हुई है, ममता बनर्जी तो खुद कांग्रेस पार्टी से आई। आज कांग्रेस पार्टी उनको गद्दार तो नहीं कहती कि आप गद्दार हैं, आप धोखेबाज हैं, आपने हमारी पीठ में छुरा फूंक दिया। ममता बनर्जी गलत कर रहे सौरभ जी, ममता बनर्जी आपके खुद के पार्टी बनाई है। ममता अरे खुद के उन्होंने, आज वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है ना, आज ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है ना, जनता का मैंडेट से वो जीत कर आई है। ठीक है, अच्छा मैं आपकी बात का जरा जवाब ले लेता हूं इनसे। शिशिर जी, ये अप्रूपा जी का भी सवाल है, और ममता बनर्जी ने अपनी रैली में कहा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मैं एक बार आप मेरे को 10 सेकंड सुनिएगा। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने क्या नहीं दिया इस परिवार को, 3 लोगों को सांसद बनाया, मंत्री बनाया, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया, वो देने वाला कौन था? वो देने वाला कौन था? वो छोटा, वो हमारा से वो नादान बच्चा है, और छोटा है हमारा से, वो क्या देगा मुझे? हम लोग को देने पड़ा, हम लोग लेने का हमारा शोल्डर इतना स्ट्रांग है, हम लोग को लेने पड़ा। वो क्या देगा? दिया वो क्या दिया? उससे हम दिया, वो क्या दिया? बहुत सारे आदमी को लेके हम लोग पॉलिटिक्स किया है, उसका पार्टी को हम स्ट्रेंथन किया है, उसका पार्टी को हम लोग नया आदमी हम बोला के लीडर बनाया। वो क्या देगा मुझे? वो क्या देगा? वो कौन देने वाला था? वो देने वाला कौन था? वो इससे देता है जो लोग कुछ नहीं करता है, वहाँ से बला के लेता है। कोई सिनेमा का पिक्चर का देखेगा, जो हीरोइन को लेता है, हीरो को लेता है, तो बाहर का आदमी कोई किसी को लेता है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका माटी बहुत नीचू से उठता है। ये कभी किसको देना नहीं सका। वो मुझे नहीं देगा तो उसका आदमी का क्या हुआ पोजीशन, वो लोग को बोलने दो। ये सब सुधार किया था, तो हम लोग था 2001 में हम लोग शिशिर जी, ये बात सही होगी आप एक सीनियर लीडर हैं, आपका एक आधार है, लोगों के बीच में आपकी जड़ें हैं, वो बात सही है। लेकिन आपने भी तृणमूल के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा, आपके पुत्रों ने भी तृणमूल के सिंबल पर चुनाव लड़ा, तो इस नाते ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्होंने आपको सांसद बनाया। हाँ। अरे वो क्या बनाया? वो सिंबल दिया, लेकिन वो कभी आया इधर मीटिंग में? कभी आया? पंचायत इलेक्शन में कभी आया? हमारे लोकसभा इलेक्शन में कभी आया? ओनली इन द म्युनिसिपल स्टेट इलेक्शन 2-1 सीट में वक्तृता किया। तो हम लोग का रिजल्ट क्या बोलता है? 72 अभी भी लास्ट जो गया वाला इलेक्शन है उसमें तो जो हुआ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग चुनाव जीता, हम लोग का सर्विस मुझे जिताया। तो दूसरा कोई देगा, देखा जाएगा। इस टाइम तो दिया है, 16 सीट है, किसको मिलेगा? हम देखता 0 बन जाएगा। माइनस शिशिर अधिकारी एंड फैमिली शुभेंदु अधिकारी 17, हम लोग का पास 60% था, वो लोग 2% लेके आया हमारा साथ जुड़ा। तो वो कौन देगा मुझे? दूसरे ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग आया था विथ फुल लोड ऑफ वर्कर्स, वो मुझे जोड़ा, हम जोड़ा, वो भी जोड़ा,
वो आया तो हम भी मैं जरा आपकी बात में समझ गया। वो देने वाला कौन है? अप्रूपा जी वो कह रहे हैं कि यहां से हम जीतते हैं तो 60% हमारा खुद का है, सिंबल का और ममता बनर्जी का सिर्फ 2% सपोर्ट है। सौरभ जी, ममता बनर्जी शिशिर दा को अपने जिले का अध्यक्ष बनाए थे, तो ऑटोमेटिकली जिस जिला का जो अध्यक्ष रहेंगे उन्हीं के हाथ में पार्टी के संगठन रहते हैं। ये चीज आप जरूर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो लेकिन जब शिशिर दा के हाथ में संगठन मेदिनीपुर का दिया हुआ था, तो किसको देख के पब्लिक और वोट जो कार्यकर्ता किसको देखकर, शिशिर अधिकारी मेदिनीपुर और ऊपर में थी ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी के छवि को देखकर ममता बनर्जी के साथ शिशिर दा जुड़े थे, उनके साथ उनका जुड़ाव था बोल के पब्लिक जो है ममता बनर्जी जो 2011 से लेके आज 10 साल में पब्लिक को सेवा हमने जोड़ा, वो लोग हमारे साथ क्या जुड़ेगा? वो लोग क्या जुड़ेगा? हम लोग जुड़ा था, और वो तो हमसे छोटा वाला, नया पैसा वाला, खुचरा वाला जब शुभेंदु चला गया या हम लोग नहीं, अरे एक बात सही बात सुनो भाई, सुनो। शुभेंदु रिजाइन करने के बाद हम लोग तो चुपचाप ही था, हम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो लोग खुचरा वाला, नया पैसा वाला कलकत्ता के लीडर को भेज के हमारा 14 फादर को लेके अटैक किया। जो नहीं है वो अटैक किया। लास्टली आज नंदीग्राम में पकड़ गया है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं शिशिर जी, आप ये कह रहे हैं कि जब शुभेंदु जी ने इस्तीफा दिया तृणमूल कांग्रेस से, आपने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, आप तब भी तृणमूल में रहे। हम तो कुछ नहीं बोले, 3 महीना हम तो कुछ नहीं बोला। तो फिर क्यों छोड़ा आपने? लेकिन 3 महीने में क्या हुआ? वो 3 महीने में क्या हुआ? लड़का को छोड़ के हाथ में कौन जाएगा? ये फादर कैन गो। 3 महीना हम लोग तो चुपचाप ही था, हम तो कुछ नहीं किया। वो लोग हेलाना हमारा ऑपरेशन हुआ, हमारा हेलाना नहीं, मुझे बोला कि लड़का गया तो हमारा साथ है, हमारे साथ चलाओ, हमारा मीटिंग में बैठ के शुभेंदु को गाली दो। कौन सेकेगा? कौन फादर कैन 82 years old, ए फादर कैन गो विथ ममता बनर्जी? लड़का हैज गॉन, दूसरा प्रदेश में चला गया। ये लोग हाथ पकड़ के हमको तृणमूल में लाया है शुभेंदु। हम लोग नहीं आने वाला था, हम लोग कांग्रेस का आदमी था, कांग्रेस में था, लेकिन शुभेंदु पकड़ा के हमको तृणमूल में लाया। जब शुभेंदु चला गया, हम एकला बन गया, हमारा और एक लड़का है, और दूसरा एक लड़का चेयरमैन है। अब सुनने से मजाक का बात सुन ले, आप लोग ताज्जुब हो जाएगा। तो माय यंगर सन सौमेंदु अधिकारी, हु इज द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी फॉर द लास्ट 45 ईयर, हमारा फैमिली का लास्ट जो चेयरमैन है, वो महाकाल गया था। महाकाल में जो ड्रेस चेंज करने पड़ता है मध्य प्रदेश में, आप जानता है, वो गेरुआ ड्रेस है, वो ड्रेस पहनने पड़ता है। वो गेरुआ ड्रेस में पहन के महाकाल मंदिर में पूजा देने गया था। वही ड्रेस वायरल हो गया। एक मोहम्मदन मिनिस्टर है स्टेट का, जो म्यूनिसिपल मिनिस्टर है, उसको लेके वो तस्वीर दिखाने के बाद बोलता वो तो सब बीजेपी बन गया। अरे भाई, हम लोग तो चुपचाप ही था, हम लोग समझाता कुछ आदमी पॉलिटिक्स करेगा, कुछ आदमी नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, सर मैं आपकी बात में समझा। मैं अप्रूपा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। 14 फादर को बुलाया। मैं समझा आपकी बात, लेकिन सर ये आप पॉलिटिक्स में, आप राजनीति में, अप्रूपा जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। आप पॉलिटिक्स में हैं, आपने एक पार्टी ज्वाइन की, आप वहां से सांसद बने। आपने कहा कि आपके बेटे आपको टीएमसी में ले गए थे। अब जब बेटे ने छोड़ दी तो आपने भी छोड़ दी, तो लोग कहेंगे ना कि आपकी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कहाँ थी? आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पार्टी के साथ थी या आप सिर्फ अपने बेटे के साथ? अरे भाई, आइडियोलॉजी तो आदमी को लेके आइडियोलॉजी, हाँ बोलता है आइडियोलॉजी हमको, हमारा लड़का का साथ हमारा आइडियोलॉजी है, तो हम क्या फैमिली के आदमी होके बोल के घर द्वार। चलिए, आपने देखिए, आपने खुल के बात की। उन्होंने कहा जहां मेरा बेटा जाएगा, मैंने कहा कौन सा 82 साल का पिता होगा जो अपने बेटे के खिलाफ जाएगा? अप्रूपा जी, हम लोग छोड़ देगा, हम लोग छोड़ देगा, इसे बैठ जाएगा, लेकिन हम लोग बैठ जाएगा। हम तो कुछ नहीं बोला, ये लोग कौन है? हमारा टाउन में आके हम लोग को सृष्टि करता है, 14 फादर को अटैक करता है।
काय करता काय वो लोग करा? ठीक है, अप्रूपा जी बोलिए, अप्रूपा जी बोलिए। हाँ, तो ये बात स्पष्ट हो जा रहा है कि शिशिर दा जो पॉलिटिक्स इतने दिन से वो वरिष्ठ नेता है, वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे थे और नंदीग्राम का जनता को उन्होंने किस तरह का वादा किया था और वो सही में उस वादे पे खरे उतर आए कि नहीं, ये क्योंकि देखिए जो तृणमूल से बीजेपी में एक नेता चले गए, वो कह रहे हैं कि उनको एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो बताइए, वो तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो इलाका का जनप्रतिनिधि देंगे, चाहे वो एमएलए देंगे या एमपी देंगे, जो उनके परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो बताइए, इन लोगों का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और है, ये खुद नेशनल टेलीविजन में कह रहे हैं। वहाँ पर एक पब्लिक जो है, जो तृणमूल में कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी में अभी चले गए, वो कहते हैं उनको रेसिडेंशियल। तो सोच लीजिए, आने वाले दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रहे हैं बंगाल में आने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी पब्लिक का सेवा नहीं करेंगे, ये लोग अपने अपने सेवा करेंगे। जहाँ पर ममता बनर्जी जो 2011 से लेकर सब कुछ आ जाएगा, स्वास्थ्य से लेके आपका खाद्य से लेके पढ़ाई से लेके टोटल फ्री किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 साल में भारत में सिर्फ जुमला का सरकार चलाए हैं, अच्छे दिन के सपने दिखाए हैं। और ये उन्होंने एक बात और कही अप्रूपा जी, अप्रूपा जी ये भी कह रहे हैं, शिशिर जी ने भी कहा कि जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दिया तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो चुपचाप बैठा था, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लोग कलकत्ता से आए और मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूर्वजों को गाली देने लगे, तो फिर मुझे रिएक्ट करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं बोलता। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन पर पर्सनल अटैक किया गया। नहीं, और एक बात सुनो, खास ममता जी ने मुझे फोन किया था, बोला है और वो कहता करने दो लड़का को, आप हमारे साथ आइए। हाँ, बोला इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी दैट साउंड विल गो इन अदर प्लेटफॉर्म, आई विल गो इन योर प्लेटफॉर्म एंड आई विल असॉल्ट एंड अटैक माय सन, इट इज बियॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ माय फैमिली। तो वो लोग हमको पकड़ के इधर ले आया था, हमने इधर आया है, ये विद फोल्डेड हैंड उसको हम बोला, हम मुझे छोड़ दीजिए, I will remain silent if it requires if you say I will resign, my whole family will resign, I will not go with you। तो हम तो बोल दिया, हमने बोल दिया, हम लोग उसका मीटिंग में हम नहीं गया जिसमें वो मिर्जापुर में होल्ड किया था। और वो अपूर्वा जो बोलता है, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो वो कहाँ का आदमी है? वो जो कंप्लेन किया, किसका पास गया? सुनो, आप सुनिए, एक लीडर है, क्या है, ऑल इंडिया लीडर है, जो कुछ दिन पहले हमारा कंधा पकड़ के, कंधा में ऊपर खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर होने गया। वो उसका पास वोट नहीं है, वो जानता है हम लोग पूरा डिफीट हो जाएगा नंदीग्राम में। वो बीजेपी का जो लीडर है, जिला का वाइस प्रेसिडेंट, उसका पास भी फोल्डेड हैंड बैक किया है, मुझे भाई तुम तो बहुत पुराना आदमी है, मुझे हेल्प करो। तो वो तो खुचरा बात है, कोई गांव में रहता है, कोई गांव में पॉलिटिक्स है। अपूर्वा जहां से जीता है, आरंभा के जो चलता है वो नहीं जानता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कौन देता है, किसका पास जाता है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पंचायत में जाता है, हम लोग का पास आया, लौट के चला गया। ये कौन से बोला? जिसको जिसका पास भीख मांगा था, जिसका पास ममता जी ने भीख मांगा था, जिसका पास भीख मांगा था, उससे पूछो, हम लोग का पास नहीं। मैं व्यूअर्स के लिए बता देता हूं किसके बारे में बात हो रही है। ये प्रलय पाल है, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक ऑडियो सुना होगा, इसमें ममता बनर्जी उनसे बात कर रही है और कह रही हैं कि तुम पुराने नेता हो, हमारे साथ आ जाओ। वो मना कर देते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो शिशिर अधिकारी और अपूर्वा जी उनके बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए अपूर्वा जी। नहीं, तो देखिए, ये तो दीदी का, हम तो दीदी को सल्यूट करते हैं और हमको गर्व है कि हम लोग वो दल करते हैं कि कम से कम आपके अपने कार्यकर्ता को, आपका दीदी नादान बच्चा है, आपका दीदी टीचर है, प्रत्याशी किसी को भी, आपका दीदी बेईमान है, सीपीएम को भी, कि वो सबका घर घर में जाके आपका दीदी का आदर्श से मत पूछो ना, और नहीं बोलने सकेगा। वो तो तृणमूल के पुराने कार्यकर्ता थे, वो तो ये तो दीदी का, ये तो दीदी नदी में गिर गया है। अच्छा शिशिर, लेकिन वो तो शिशिर जी एक बात का जवाब दीजिए। शिशिर जी एक चीज का जवाब दीजिए। अभी आपने ये कहा कि आप तृणमूल में थे, आप आराम से थे, आपको दिक्कत नहीं थी। आपके बेटे ने जब तृणमूल छोड़ी तो आपने उनके साथ साथ छोड़ दिया, क्विट कर दिया।
तो इसका मतलब आपको ममता बनर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आज आप अचानक उनके खिलाफ इतना क्यों बोलने लगे? भी आपने कहा चीटर है, नहीं। आपने कहा ये है वो है, आज इतनी गुस्सा क्यों है? अरे वो काय बोलता है, अरे वो काय बोलता है, ऐसा उसका फैमिली का हिस्ट्री है और हम लोग नहीं बोलेगा। उसका हिस्ट्री ऐसा ही है और आपने खुद गद्दार है, आपने खुद बेईमान चीटर है। और जिसका कंधा में ऊपर खड़ा होके और ऊपर में उठता है उसको डिजोन करता है, असल्ट करता है। ऐसा ही आदमी है। कितना सारे आदमी मौत हो गया। हमारा जो पार्टी हम करता था, ममता बनर्जी का पार्टी, उससे पूछो कितना आदमी का मौत हो गया था। उसका बाद वो आया था वो जानता है उसका नाम जानता है, उसका नाम जानता है। जो आदमी मौत हो गया, शुभेंदु का कंधा का ऊपर खड़ा होके और नंदीग्राम में आया था। अभी बोलता है भाईपो को हम बड़ा करेगा और शुभेंदु को एकदम हटा दो। भवानीपुर छोड़ के मिदनापुर आ गया। शुभेंदु का पुलिस में आया, काय आया, किस लिए आया? उसका तो भवानीपुर सीट था और काय आया मिदनापुर। तो वो तो कह रही है कि मैं तो चुनौती देने आई हूँ। छोड़ो, हम जानता है, हम उसको जानता है। शिशिर जी वो तो कह रही हैं कि मैं तो चुनौती देने आई हूं और इस परिवार ने मुझे धोखा दिया है, मैं सबक सिखाऊंगी। अरे ये तो काल बोला, आज परसों बोला, 3-4 रोज बोला। उसका छोटा लीडर 1 पैसा 2 पैसा नया पैसा खुचरा लोग बोलता है, वो पीछू बोलता है। काय वो इधर आया काय? ये तो हमारा मिदनापुर है, फ्रीडम फाइटर का डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग यहाँ का पार्टी बोला है, नहीं बोला है। इसलिए देखो ना कितना पार्टी का स्ट्रेंथ बन गया, एकदम छोटा पार्टी बन गया। वो नंदीग्राम में आदमी का मन में नहीं है, वो तो बहुत छूटता है। हेलीकॉप्टर लेके देखो, इतना एक कप चाय देने का पैसा जो पार्टी नहीं था, वो पार्टी हम लोग चलाया। तो हम लोग हमारा जिला चलाया। कभी वो हम लोग को पैसा कौड़ी का कोई बात नहीं था। तो हम लोग ये पार्टी चलाया। हर प्रेसिडेंट हम लोग, नॉट दिस बाई आई, हर प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उसका जिला चलाता है। ये पार्टी का कोई फंड कुछ नहीं है। आज हेलीकॉप्टर उड़ता है, चाय खाने का पैसा नहीं था, हेलीकॉप्टर उड़ता है, गांव में उड़ता है। कैसा हुआ? आज 10 किलोमीटर वो लोग गया और जो ये हिस्ट्री पार टूट गया, हिस्ट्री बनाया। और जो तो पार तो नहीं टूटा, लेकिन एक नाटक बनाया। और नाटक बनाने के, ड्रामा बनाने के मास्टर है जी। तो वो लोग जो व्हील चेयर में बैठता है, उसका जाने का इतना, वो भी आपको नाटक लग रहा है। ठीक है अप्रूपा जी, कई बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि वो नाटक कर रही है, पैर टूटा नहीं है, व्हील चेयर दिखा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास, तृणमूल के पास चाय के पैसे नहीं होते थे, आज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं सब। अप्रूपा जी, सौरभ जी, सबसे मेरा बात है कि ये तो बोलता है कौन गया इसको पैसा? पूरा प्लान था कि ममता बनर्जी को किसी तरह हॉस्पिटल में डाल दे। इसीलिए उनका गुंडा से ममता बनर्जी गुरोलिया बाजार में जब नॉमिनेशन के दिन में पब्लिक का जब स्पॉन्टेनियस ये था कि अरे गुंडा कहाँ बिरुलिया नंदीग्राम में है? बोलो ना, नंदीग्राम का आदमी गुंडा है, गुम है। नंदीग्राम का आदमी गुंडा है, गुम है, खतरनाक आदमी है। वो लोग अच्छा ठीक है ऑलराइट सर शिशिर जी वो प्लीज वो आपकी बात पे रिस्पॉन्ड कर रही है, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। अप्रूपा जी बोलिए, आप बोलिए। चेहरा है उस जगह पर नहीं तो बोलता है नंदीग्राम में हुआ था, बिरुलिया में हुआ था, नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूट में ऐसा हुआ। नंदीग्राम का आदमी गुंडा है, बदमाश है। शिशिर जी सर आप मेरे से बहुत सीनियर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनकी बात सुन लीजिए एक बार। आप सुन के रिएक्ट कीजिएगा। 1 रुपया लेकर बड़ा हुआ है। अरे वो तो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, किसी का काम किसका ज्यादा सब कर रहा है। कितने पार्टी के मेंबर शहीद हुए, ये भी किसी सिद्धा को याद रखना चाहिए। और चीटर किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी 7 साल से भारतवर्ष का हर नागरिक को चीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीटर अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलता है? आपने बोलता है नंदीग्राम का बिरुलिया का आदमी, उसका पैर टूट गया है, नाटक नहीं है। कौन से डॉक्टर है ये टूटा पाकू लेके एक रोड में खड़ा कर दिया?
बनर्जी को जो वादे किए थे, उससे ज्यादा काम किए और आने वाले दिन और जब देखेगा व्हील चेयर में बैठ के पाँव उठाता है आपने अच्छा ठीक कभी नहीं उठा सकेगा। अप्रूपा जी मैं चाहता हूँ आप इनके एक आरोप का जवाब दे दें। ठीक है, आप इनके एक आरोप का जवाब दे दीजिए। इन्होंने अभी आपसे कहा अप्रूपा जी, शिशिर जी एक मिनट, अप्रूपा जी एक मिनट, थोड़ा सा समय हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। अप्रूपा जी मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल सुनिए प्लीज, एक मिनट जरा, एक मिनट आवाज कम करें। अप्रूपा जी मेरा सवाल सुनिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही वाला बेबी है हमारा पास। किसी भी एक तरफ ही बोलते रहे। नहीं वो क्या आएगा, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आदमी टूटा है उसका पास। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ अप्रूपा जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। इनका कहना यह है कि अगर आप ये कहती हैं कि नंदीग्राम में आकर ममता बनर्जी पर हमला हुआ, तो आप खुल के कहिए कि नंदीग्राम के लोगों ने गुंडागर्दी करी, नंदीग्राम के लोग गुंडा हैं, ये बोलिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये शिशिरदार ने बाहर से शिशिर अधिकारी का गुंडा बाहर से आके ये घटना घटाया भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग का तो गुंडा है, हम लोग का तो गुंडा है। उत्तर प्रदेश से भाड़ाटे गुंडा ले आएंगे, भाड़ाटे गुंडा बाहर से लाएंगे। ये फ्रेश भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के मुंह से निकलता है। और नंदीग्राम से नहीं है, भाड़ाटिया गुंडा आ गया। बंगला समझ रहे होंगे शिशिरदा, मैंने नंदीग्राम के बारे में नहीं कहा। छोड़िए भाई, झूठा बात मत बोलो, सही बात बोलो। हम लोग ठीक है, सही बात बोलो, ये तो झूठा बात है। नंदीग्राम में बिरुलिया में बोलता है पांच टोटा है, तो नंदीग्राम का आदमी बाहर का आदमी उधर है। अरे शिशिर जी, ये बात ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं। अब तो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में जाकर ये बात कही है। शिशिर अधिकारी जी, उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से सेंट्रल फोर्सेज ना लगाएं बंगाल के अंदर, क्योंकि वो लोग उनके इशारे पर काम करते हैं और वो लोगों को यहाँ वोट नहीं डालने देंगे, गुंडागर्दी होगी। देवेश भाई, गुंडागर्दी बाहर से आएगा, उसका जो सिक्योरिटी है ये चीफ मिनिस्टर है, वो अपने खुद होम मिनिस्टर है। बाहर का आदमी चलाया उसका पेरीफेरी का अंदर, ये कोई विश्वास करेगा? कोई उसको सही बात बोलेगा? कोई आदमी बोलेगा इंडिया में? नहीं भाई, चिल्ला मत, थोड़ा बात सही बात बोलो, कुछ नहीं जानता है, ज्यादा लड़की है तू, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। क्या बोला तुम? नंदीग्राम का आदमी पार्ट टूट गया। इलेक्शन कमीशन के अंडर में है शिशिरदा। अरे इलेक्शन कमीशन तो जरूर देखेगा, इलेक्शन कमीशन जरूर देखेगा, लेकिन बात सही बात नहीं है, आपका व्यू है नंदीग्राम का आदमी गुंडा है, वो लोग टूट गया। इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी के बात पे चल रहा है। कुछ नहीं जानता, आप कुछ नहीं जानता। अच्छा एक सेकंड, अरे चलिए शिशिरदा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को चोट लगी तो कैसे लगी, या आपको लगता है उनको चोट लगी नहीं? और ड्रामा है, हम 10 मिनट का अंदर जानता है। जब तक डिक्लेयर किया, हम 10 मिनट का अंदर जानता है, ये ड्रामा है, कंप्लीट ड्रामा। जी चलिए, अब इसका फैसला भी जनता पर ही छोड़ देते हैं। पूरी ड्रामा है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश पकड़ लीजिए, देखेगा थर्सडे में देखेगा, उसका खाली है, उसका वोट खाली हाथ में घर। अब ये 1 अप्रैल को जनता तय करेगी और हमें नतीजा पता चलेगा 2 मई को, उस पर ही छोड़ते हैं। लेकिन बातें आज हुई और शिशिर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे लिए समय निकाला। 1 अप्रैल में अप्रूपा जी, आपका भी विशेष तौर पर धन्यवाद, आज होली के दिन आप हमारे साथ जुड़ी हैं। अच्छा, आप दोनों को होली की शुभकामनाएं। 1 अप्रैल में अप्रैल फुल हो जाएगा, वो लोग लौट के भाग जाएगा, नंदीग्राम से लौट के भाग जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर अधिकारी जी और अप्रूपा पोद्दार जी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।